नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन मारीच स्वभाव को क्यों नहीं आप फटकार रहे हैं? मारीच स्वभाव का अंत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये साहस आपके अंदर क्यों नहीं है? कारण यह है कि महात्मा अगर भयभीत होता है तो काल से नहीं, संसार में किसी से नहीं, केवल एक ही ऐसा राक्षस है जिससे महात्मा डरता है, वो है दोष। दोष। किसी महात्मा के जीवन में अगर दोष रूपी राक्षस आ जाए तो महात्मा भयभीत रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं? और यदि महात्मा के जीवन में दोष नहीं आया है तो बोलो, वो डरता है किसी से? किसी से नहीं डरता है। ये दोष सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोषों से दूर रहना चाहिए साधु संतों को। और साधु संतों से जो जुड़े हैं, संतों को चाहिए कि उनको भी दोषों से दूर करें। स्वयं तो रहें ही, लेकिन जैसे आप सब दोषों से दूर होने के लिए ही तो कथा करा रहे हैं कि हम सब दोषों से दूर हो जाएं। हमारे जीवन में जो दोष हैं वो कथा सुन करके, संत वाणी सुन करके दोष दूर हो जाएं। इसलिए आप यज्ञ भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ जब होता है तब दोष जो है आक्रमण करता है। यज्ञ के प्रति छिद्रान्वेषण करना ही तो ये दोष शत्रु रूपी राक्षस का स्वरूप है। बोलो, है कि नहीं? छिद्रान्वेषण करना ही यज्ञ पर आक्रमण करना है, और ये काम मारीच का है। यज्ञ पर छिद्रान्वेषण करना, यज्ञ के लिए दोषों को खोजना, यज्ञ में यज्ञ के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यही राक्षसत्व है। और ये प्रवृत्ति किसकी है? मारीच की। लेकिन प्यारे, यज्ञ से ही दोष दूर भी भागता है। पहले यज्ञ दोष पर आक्रमण करता है। बोलो, करता है कि नहीं? शुरुआत में लोग दोष ही तो निकालते हैं यज्ञ में, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये कमी, ये कमी, ये ठीक नहीं। बोलो, यही छिद्रान्वेषण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, तो ये दोष जो है भागने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ये दोष भागने लगते हैं। एक बात और बताएं आपको, लेकिन यज्ञ कब सफल होता है और दोष कब दूर होते हैं? जब यज्ञ में भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। सावधान! ये देवता वेद मंत्रों के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। जहां भक्ति है वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। यही तो देवताओं में और भगवान में अंतर है। क्यों भाई? ये देवता तब आते हैं जब वेद मंत्रों का आह्वान होता है, तब आते हैं। लेकिन भगवान तो जैसे हृदय में भक्ति आएगी, आपका समर्पण हुआ और भगवान प्रकट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। बोलो, मीराबाई ने यही कहा कि नहीं कहा? ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूं। और बोलो, मीरा जी कुछ नहीं जानती थी, भगवान मिले कि नहीं मिले, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। सूरदासी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहितन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ईमानदारी से बताओ, सूरदास जी का हाथ किसने पकड़ा? श्याम सुंदर ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तुलसीदास जी कहते हैं, हो तो मैं खर को असवार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो।
तुलसीदास जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, इतनी बड़ी कृपा कर दी, प्रार्थना ही तो की थी उन्होंने, हो तो मैं खर को असवार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, हे प्रभु आपके नाम के प्रभाव ने इसे हाथी पर बिठा दिया, लेकिन हो तो मैं खर को असवार, खर मानी होता है गधा, तो भाई गधा को कहते हैं ना खर। तो सावधान, भक्ति का अभ्युदय हृदय में होगा, अंतःकरण में भक्ति का प्रवेश होगा, तो आपके उसी अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो प्यारे, बात यह है कि यज्ञ में भक्ति का समावेश होना चाहिए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में दोष आ गया। क्या आ गया? दोष। ऐसा मत मानना कि आप इतने बड़े महात्मा हैं कि इतने बड़े महात्मा के दोष निकाल रहे हैं। हम निकाल नहीं रहे हैं, जो आए हैं, लिखा है, प्रमाण मिले हैं, उसकी बात कर रहा हूं, निकाल थोड़ी रहा हूं। मेरे अंदर निकालने की, दोष निकालने की क्षमता थोड़ी है। वो किसी महापुरुष के दोष कहना नहीं चाहिए वाणी से, लेकिन चूंकि कथा है और कथा के समय जो व्यास होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? किसका स्वरूप होता है? भगवान का स्वरूप होता है। उस समय उसे अधिकार मिलता है, लेकिन शास्त्र सम्मत प्रमाण होना चाहिए। मनमुखीपन से न कहे हो, गुरुमुखी परंपरा से उसे कहना चाहिए। आचार्यों की कृपा, पूर्वाचार्य सहाया। विश्वामित्र जी महाराज में दोष क्या था? विश्वामित्र जी महाराज जब भी यज्ञ करते थे तो यज्ञ में किसी को आमंत्रित नहीं करते थे, किसी को भी आमंत्रित नहीं करते थे। वो कहते थे हमें जरूरत ही नहीं किसी की, हम स्वयं सक्षम हैं। और वशिष्ठ जी महाराज जब यज्ञ करते थे तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिला? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं, यज्ञ का आचार्य बना रहे हैं, जबकि स्वयं सक्षम में है। लेकिन श्रृंगी ऋषि जैसे महापुरुष को बुलाया और उनको आचार्य गद्दी पर स्थापित किया, उनका सम्मान किया। इसका मतलब यह है कि जो केवल अपना सम्मान चाहे, दूसरे का सम्मान न करे, ईमानदारी से बताओ ये सबसे बड़ा दोष है उसके जीवन में कि नहीं? ये सबसे बड़ा दोष है। वशिष्ठ जी महाराज तो संपूर्ण संतों को बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी अपने यज्ञ में किसी को बुलाते नहीं। जहि जप जोग जग मुनि करहीं, अति मारीच सुभाव डरहीं। डर रहे हैं। देखत जग निशाचर धावें, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। देखत जग निशाचर धावें, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा, तो मारीच क्या दोष है? हाँ भाई, मारीच दोष है। प्रतीकवाद का जब वर्णन होता है, रामचरितमानस में एक प्रतीकवाद है कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, इसको कहते हैं प्रतीकवाद। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है? जैसे
लक्ष्मण जी किसके प्रतीक हैं? जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। बोलो शेष है नहीं, ये क्या है? शेष है। राम जी क्या है? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। बोलो है कि नहीं? भैया एक बात बताएं आपको, रावण किसका प्रतीक है? 10 सिरता है 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरबंडा। कहे रावण के 10 सिर हैं, ये मोह का प्रतीक है। मोह का प्रतीक। अच्छा, मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। रावण के 10 ही सिर हैं, 11 सिर नहीं है। क्या 11 सिर हैं? 10 सिर हैं, है ना? 10 सिर। 10 सिर ता है 20 भुजदंडा। 10 सिर हैं और 20 भुजाएं। ये 10 सिर क्यों हैं? क्योंकि मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से ही होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 स्थानों से मोह प्रकट होता है, मोह की उत्पत्ति होती है। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मारीच दोष का प्रतीक है, और सुबाहु दुख का प्रतीक है, ताड़का दुराशा का प्रतीक है। यह प्रतीकवाद है मानस का। ताड़का को दुराशा कहा गया है। नाम ताड़का है, लेकिन दुराशा, दुराशा मानी दूसरे से सुख पाने की आशा। आपने रामलीला देखी होगी, तो रामलीला में जब भगवान राम जनकपुर जा रहे हैं तो रास्ते में ताड़का मिली। अच्छा बोलो भाई, रामलीला में जब आप दृश्य देखते हो तो ताड़का पहले सोई हुई रहती है कि नहीं रहती है? कैसी? सोई हुई, लेटी है, सो रही है। यही चित्र दिखाया जाता होगा पहले। हो सकता क्षेत्र के हिसाब से सीन बदल जाते हों, अलग बात है, लेकिन हमने तो ज्यादातर देखा है कि ताड़का पहले सोती है और फिर बाद में जागती है, फिर क्रोध करके दौड़ती है। यही होता है ना। दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। याद रखना, जो प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, वो दूसरे से सुख पाने की आशा रखते हैं। बोलो रखते हैं कि नहीं? जैसे प्यास लगे, अरे भैया हमें कोई पानी पिला दे, पानी पीने की आशा, पानी कोई पिला दे, लेकिन पानी खुद नहीं पी सकते। अरे कोई असमर्थता है, अलग बात है कि चल नहीं सकते, हिम्मत नहीं जाने की, या पानी दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, पानी मांगना चाहिए तो। अथवा आप अपरिचित हैं, प्यास लगी है, तब तो आप किसी के दरवाजे पर पहुंच के पानी ही मांगेंगे, भैया प्यासा हूं पानी पिला दो, ये बात अलग है। लेकिन घर में बैठे पानी सामने रखा, कोई पिला दे, सोचो जरा। कोई मुझे भोजन खिला दे, कोई मुझे सुला दे, ओ भैया ध्यान रखना, कोई मुझे जगा दे। अपने आप नहीं जाग सकते हो, अपने आप नहीं जाग, कोई जगा दे, पानी पिला दे, भोजन खिला दे, सुला दे और जगा दे। बोलो ये दुराशा है कि नहीं? माताओं बहन बेटियों ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये दुराशा आदि है तो आपके अंदर राक्षसी का प्रवेश हो गया है। कौन सी राक्षसी? दुराशा नाम की राक्षसी का प्रवेश, यही ताड़का है। इसलिए कभी भी प्रमादी नहीं होना चाहिए। अगर प्रमादी जीवन होगा
तो राक्षसत्व आ जाएगा। अच्छा, ताड़का ने 2 को जन्म दिया है, इसके 2 ही पुत्र हैं, तीसरा पुत्र नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 2 ही पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु 2 ही पुत्र हैं, तो 2 पुत्र हैं मारीच और सुबाहु। इसका मतलब है कि दुरासा रूपी राक्षसी ने 2 राक्षसों को जन्म दिया है, एक तो है दोष और दूसरा है दुख। मारीच और सुबाहु, मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। मारीच बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा भाई है। दुरासा ने दोष और दुख को जन्म दिया। अच्छा, जिसके जीवन में दुरासा आ जाती है, दोष अपने आप आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? और दोष जब अपने आप आ जाते हैं तो दुख पीछे से अपने आप ही चला आता है, दुख को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके जीवन में दोष हैं, निश्चित रूप से दुख उनके जीवन में